इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहाँ हम लोग थे, उठे लखन निसी विगत सुनी। पढ़ाइए मत, ये बातें बच्चों को बताइए। क्या उठे? लक्ष्मण जी पहले उठे। विद्यार्थी को पहले उठना, देर में सोना, देर से सोना, पहले उठना, स्वान निद्रा होनी चाहिए। थोड़ा प्रसाद लेंगे, पेट कुटकुटाएगा तो आंख अपने आप खुल जाएगी। खा लिए, कंठ तक खा लिए, ले हो गई पढ़ाई। जय जय सीताराम। कैसे पढ़ाई होगी? हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो। विद्यार्थी लोगों को देखता हूँ, पेट निकले तो कहता हूँ देखो और सब बाद में करना, और घटाओ बढ़ावा ने पहले पेट घटाओ। विद्यार्थी पेट घटे पीछे से 2 आदमी जरा मुझे उठाइए नहीं, कौन विद्यार्थी है? उठे लखन निस विगत सुन, अरुण सिखा ध्वनि गुरु ते पहले, जगतपति जागे राम। प्रभु सकल शौच करि जाय नहाय, नित्य निवाय मुनि सिर नाय। प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों प्रभु गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में वंदन किए। गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे भगवान नर्मदेश्वर और शालग्राम जी का। ये तदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने प्रभु भैया जी को लेकर सानुमति जनकराज महाराज की योग वाटिका में उपस्थित हुए। देखिए, यहां एक न्याय है। हम लोग कथा करने जाते हैं, किसी के घर में रहते हैं, उसके घर की वाटिका से पुष्प ले लें, पपीता ले लें, फल ले लें, कोई बोलने वाला नहीं है, अरे महाराज है नहीं। लेना भी है तो जिसने लगाया है उसी के द्वारा आना चाहिए। अथवा आप पूछो कि हमको पूजा के लिए पुष्प बिल्व पत्र तुलसी दल कहाँ से लेना होगा। अरे महाराज, एक व्यवस्था है। हमको किसी ने बुलाया तो इसलिए नहीं बुलाया कि 9 दिन में जितनी वाटिका में फूल हैं हम सब समाप्त करके आवें। अच्छा हुआ आपने बुला दिया, अब हम जो आप नहीं करते हैं सब करके जाएंगे, जिससे अगला दोबारा कहे भगवान ही लौट के न आवे। ऐसा नहीं करना। प्रभु को कौन रोकने वाला? विशेष अतिथि हैं सरकार। मैंने आपको सुनाया था, मानस में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। मिथिला की योग वाटिका, सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका, मधुबन और रावण की अशोक वाटिका। नाम बड़ा विचित्र है। उपयोग वाटिका ने तो उपयोग किया, पूरा समय का, फल का, पुष्प का प्रभु सेवा में अर्पित हुई। चातुर्मास्य के प्रसंग में योग वाटिका में प्रभु और मेरी मां का दिव्य मिलन हुआ नेत्रों के माध्यम से। परंतु रावण की अशोक वाटिका ने रावण का शोक बढ़ा दिया। नाम अशोक, बढ़ा दिया शोक। क्यों? हम जीवन में नाम चाहे जो रख लें, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो नाम रखने से उसके कर्म के फल समाप्त नहीं होते, उसका तो भोग करना ही पड़ेगा। कर्म फल हमारे साथ चलता है। इसलिए साधक कहता है, क्रियमाण में सर्वकाल सावधान रहना, क्रियमाण को नहीं बिगड़ने देना। यही हाथ में है, न संचित हाथ में है और न जो संचित था प्रारब्ध बना रहा वो भी नहीं। क्रियमाण जो संचित होकर प्रारब्ध बनाएगा, हमारे आपके पास केवल यही है। मंगलवार बीत गया, हमारे आपके हाथ में नहीं है। बुधवार हमारे हाथ में है और इसी बुधवार के आश्रय गुरुवार हमारे हाथ में। वर्तमान ठीक होगा, वर्तमान कर्म श्रेष्ठ होंगे
तो फल दिव्य होगा। यही सावधानी रखनी। प्रभु पहुंचे हो। आहा, 6 ऋतुओं के पक्षी जनकराज महाराज की योग वाटिका में कलरव कर रहे हैं। सारे वृक्ष फलित हैं, लताएं हरितमा संपन्न, झाड़ पुष्पित हैं। बाबा ने सुंदर दर्शन किया। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर ऐसा सुंदर बेल चढ़ी हैं, देखते बनता है। और वृक्ष कैसे? नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, चातक को कील कीर चकोरा, चातक को कील कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कलमो बसंत के पक्षी कलरव कर रहे हैं, वर्षा के मोर नृत्य कर रहे हैं। दिव्य सरोवर में भ्रमर कमलों पर गुंजरित हो रहे हैं। उनकी आवाज मानो मंत्रों का मधुर मधुर स्मरण आ रहा हो। अनुभूति तो अपने हृदय की स्थिति से होती है। हमारी क्या हृदय और मन की स्थिति है, उसी प्रकार वातावरण की हमको अनुभूति होती। सरोवर के चारों घाट रत्न जड़ित हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु परम रम्य विश्राम प्रदान किया। सुख निधान सुख धाम, सुख सिंधु का सुख बढ़ गया। हमारे आर्किटेक्ट महोदय ने जो रामर्चन मंदिरम का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर एक बड़ा मधुर सरोवर दिया है, छोटा सा। मैंने पूछा कि भाई हमारे धाम में तो परंपरा है नहीं, यहाँ तो प्रवेश करो, सीढ़ी बनी है, चाहे जहाँ चले जाओ, हनुमानगढ़ी चले जाओ, कनक भवन सरकार चले जाओ, ये आपने क्या? तो बोले महाराज श्री स्थापत्य शास्त्र में ये विधान दिया गया है जो अथर्ववेद से संग्रहित है। किसी भी दिव्य मंदिर के सन्मुख एक छोटा सरोवर अवश्य होना चाहिए। आप में से कोई औंढा नागनाथ गया हो? आप गए थे? नहीं जा पाए। परम श्रद्धेय नामदेव स्वामी को किसी ने कुछ कह दिया, तब वो दिशा बदल के भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो वहाँ भगवान शिव ने अपना रुख बदल लिया, तो सरोवर पीछे हो गया, इसलिए उसका नाम औंढा नागनाथ है।
पहले सन्मुख था, जब नामदेव जी उधर गए तो भगवान ने मुख बदल लिया। यहां सरोवर मां भगवती और बाबा के मंदिर के सन्मुख दिव्य सरोवर है। यहां भी सन्मुख सरोवर है, युगल सरकार जान। तो भगवान को सुख मिला। अब तो हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। किसी नदी के तट पर, सरोवर के तट पर, श्री मंदिर के पास, भगवान के दिव्य विग्रह के सन्मुख, सदगुरु के पास पहुंचिए तो शीघ्रता से बाहर निकले, थोड़ा बैठिए। यहां जब मंदिरम बन जाएगा ना, तो यहां एक हरियाली भरी वाटिका होगी जहां आप बैठ सकते हैं। 1 घंटा, आध घंटा बैठ सकते हैं। क्यों? फिर भगवान का दिव्य परकोटा दर्शन करिए, छवि, हरियाली, थोड़ा नाना भांति पुष्प होंगे, देखते बनेगा। ठाकुर जी की ममता, ठाकुर जी की करुणा, उनकी अपनी रचना है। समझ में न आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। प्रभु ने देखा सरकार को परम रम्य जो रावही सुख दे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।